हेलो एवरीवन। मेथोडोलॉजी रे आमे पढ़ुतिले भाषा मेथोडोलॉजी अर्थात ओएवीएस ओडिया पेपर पे आमे पढ़ुतिले भाषा और भाषा विज्ञान। सेथिरु आमे प्रथम टॉपिक भाषार संज्ञा स्वरूप लक्षण पर्यंत पढ़िथिले। एही क्लास रे आमे पढ़िबा भाषार उत्पत्ति संपर्कीय सिद्धांत अर्थात भाषाटा केउठू सृष्टि हेछि केउठू तयारी हेछि किपरि भाबरे आम समाज को आसीछि किपरि भाबरे आमे ताकू शिखिछे किपरि भाबरे आमे ताकू जानिछे ताहा विषय रे किछि सिद्धांत अर्थात किछि कुहा जाइछि तथ्य प्रदान करा जाइछि जे केउ केउ दिगरु केउ केउ ठारू भाषार आगमन होइछि। ठीक अछि। सो आजिर क्लास रे एही टॉपिक को डिटेल्स भाबरे पढिबा। टॉपिक रे किछि किछि इंपोर्टेंट पॉइंट्स अछि निश्चित भाबरे अछि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो तेणु आपण माने मन दे क्लास को सुनिबे। बहुत रु बहुत इजी टॉपिक रहिबो। केवल केतोटी नाम आपन को मन रखिया पड़ो जब जानते जर्मनीज मानक नेम चाइनीज मानक नेम ब्रिटिशर्स मानक नेम से मानक नेम को मन रखिया टिके कष्ट हो जाए सेटा ही आपन को पई डिफिकल्ट हो परिबो। बाकी ए टॉपिक रे किछि मध्ये एमते डिफिकल्ट नाही। प्रथम सिद्धांत हेउची दैवी उत्पत्ति सिद्धांत। दैवी उत्पत्ति मु आपन को लास्ट क्लास रे मध्ये कहितली डिवाइन थ्योरी। एहार अर्थ किछि जण शिक्षाविद थिले जो माने कहउथिले जे ए सृष्टि को ही भगवान सृष्टि करछंती ईश्वर सृष्टि करछंती मनुष्य को ईश्वर सृष्टि करछंती तेणु भाषा को मध्ये किए सृष्टि करछंती ईश्वर बा देवता माने सृष्टि करछंती बोली से माने कहउछंती। ताहा हेउची दैवी उत्पत्ति सिद्धांत। दैवी उत्पत्ति सिद्धांत अनुसार भाषा केउठु आसीछि ना भगवान ही सृष्टि करछंती। विश्वर समस्त पदार्थ ईश्वर सृष्टि करछंती तेणु से मध्य भाषार स्रष्टा जेपरि कि एठी किए कहितले देखो जास्क ओ पतंजलि जास ओ पतंजलि मतरे ईश्वर पूर्वरु अन्य गुरु नथिले ईश्वर भाषार स्रष्टा और संस्कृत ही सर्वप्रथम भाषा। ठीक अच्छे किए कहिथिले यह मन रखंतु जास्क ओ पतंजलि कहिथिले किंतु पैलेस्टाइन रो लोक माने कोन कहिथिले हिब्रू भाषा हेउची प्रथम भाषा। ठीक सेहीपरि जैन माने कोन कहिथिले अर्धमागधी भाषा ही हेउची प्रथम भाषा। ठीक अच्छे किछि किछि स्वेडेशी एहा मध्ये कहउथिले जे भगवान स्वेडेशी भाषा को तांको भाषा को व्यवहार करूछन तांको भाषा रे कथबार्ता कहउछंती। तुर्की माने कहउछंती तुर्की हेउची तो ईश्वरंकर भाषा ईश्वर तुर्की भाषा रे कथबार्ता कहउतले। किछि राजा माने थिले किछि बादशाह बा किछि शासक माने थिले जो माने कि भाषार स्रष्टा विषय रे जानिबा पई कोन करूथिले ना किछि नवजात शिशु मानंकु निजर बापा माँ साही पड़िसा सेमानंक ठारू संपूर्ण भावे दूर रे रखुथिले एवं किपरि भाबरे डिसाइड करिवे जे प्रथम केउ भाषाटी आसीछि सेमाने भाबुथिले जे मनीष बा शिशु निजर परिवेश सह क्रिया प्रतिक्रिया करी पिता माता भाई भौणी एमानक सह क्रिया प्रतिक्रिया करी सांगसाथी सह निज परिवेश रो भाषा को शिखुची। तेणु जदि मु शिशु मानंकु तांको परिवेश बापा माँ सांगसाथी भाई भौणी सबुथिरु अलगा करदेबी तेबे ता पर ता मुखरु जो प्रथम भाषा बाहरिबो ताहा हेउची प्रथम भाषा। एही परि भाबरे मध्य किछि किछि राजा एही परीक्षा करिथिले एवं एही परीक्षण फल रे हमर अकबर राजा जे थिले सम्राट मोगल सम्राट अकबर से जो केतेटा परीक्षा करथिले सेही परीक्षा मध्यरु केतेटा परीक्षा रे केतेक शिशु मुक होई जाइथिले बोली मध्य किछि किछि प्रमाण मिलुची। अर्थात से माने कथा ही कहिबा शिखि पारि नथिले। ठीक अछि। तेणु विभिन्न धर्म रे विभिन्न देशर लोक माने तांकर भाषा ही भगवान को भाषा बोली कहिसंती। एथि मध्य आमर कौन मन रखा पॉइंट दुईटी पॉइंट मन रखिए जे दैवी उत्पत्ति सिद्धांत कौन कहूँ भाषा केउठु सृष्टि ना भाषा ईश्वर द्वारा सृष्टि। जास्क और पतंजलि कौन कही ना ईश्वर पूर्वर अन्य गुरु नथिले ईश्वर भाषार स्रष्टा और संस्कृत ही सर्वप्रथम भाषा। ठीक अच्छे। नेक्स्ट सिद्धांत आमे देखिबा संकेत सिद्धांत बा सिम्बोलिटिक थ्योरी। ग्रीक दार्शनिक पिथागोरस प्लेटो कहिथिले जे मनुष्यर आवश्यकता मेंटाइबा पई भाषार उत्पत्ति होइथिला। मन रखिबे किए कहिथिले ग्रीक दार्शनिक पिथागोरस से कहिथिले जे मनुष्यर आवश्यकता मेंटाइबा पई भाषार उत्पत्ति होइथिला। हमर डेमोक्रिट्स और अरिस्टोटल बहुत भल कथा माने बहुत गोटे इंटरेस्टिंग कथा कहिथिले। भल तो कहबिनी इंटरेस्टिंग कथा कहिथिले। देखंतु जे विश्वास से माने विश्वास करुथिले किए डेमोक्रिट्स एवं अरिस्टोटल विश्वास करुथिले जे मनुष्य माने प्रथमे हाथ गोड़ और आखि ठारी सेमानंक भाव प्रकाश करिथिबे देखंतु से माने कोनोसी प्रमाण देना से माने भी कहउछन जे करिथिबे। डेमोक्रेट्स एवं अरिस्टोटल प्रचार चलछि वोटिंग रो सेणु बैकग्राउंड रो वॉइस को बा साउंड को आपण ध्यान देबेनी मो कथा को सुनिबे।
डेमोक्रिट्स और आरिस्टोटल विश्वास थिला जे मनुष्य माने प्रथमे हाथ गोड़ और आखि ठार द्वारा सेमानक भाव को प्रकाश करथिबे मात्र जेतेबेले भाव प्रकाशर परिसर बढ़ी जाइथिबो सेतेबेले आउ केवल ठारिबा द्वारा काम करिबा संभव होई नथिबो अर्थात मनरे एमिति एमिति किछि भावना सृष्टि होइथिबो जहाको केवल इंगित द्वारा केवल संकेत द्वारा परिप्रकाश करि हेबो नाही सेतेबेले बोध हुए मनुष्य माने एकत्र होई भिन्न भिन्न नाम देई सेही नामरे सेमानंकु डाकिबा पई स्थिर करथिबे किए कहिथिले डेमोक्रिट्स और आरिस्टोटल एवं संकेत सिद्धांत कौन कहूँ ना प्रथमे मनुष्य संकेत द्वारा हाथ ठार आखि ठार ठीक अच्छे स्पर्श द्वारा लोक भावर आदान प्रदान करुला एवं से भाषार सृष्टि होइछि बोली संकेत सिद्धांत कहूँ ध्वनात्मक अनुकरण सिद्धांत बा बाओ बाओ थ्योरी आपको डिफरेंट डिफरेंट स्थान में अलग अलग देखा मिल तेणु इंग्लीश टाक छाड़ दिंतु कौन लिखा जाए ओडिया टाक देखु इंग्लीश जो देखिए प्राय सबुगुड़िक सेम सेम लगे कमन लगे एवं गोटे प्रकार सिद्धांत को दुई सेम प्रकार इंग्राजी नाम दि जाइए देखी तेणु ओडिया को ध्यान दिंतु ध्वनात्मक अनुकरण सिद्धांत केतेक मतरे मनुष्य बोध हुए पशुपक्षी मानकर ध्वनि शुणी से ही ध्वनि को अनुकरण करी प्रथमे निज भाषार केतेक अनुकरणात्मक शब्द उच्चारण करथिबो एहाकू अनुकरणवाद कहा जाई पारे तो ध्वनात्मक अनुकरण सिद्धांत कौन कहूँ ना प्रथमे पशुपक्षी मान जेहेतु प्रथमे पशुपक्षी आसिले तापर मनुष्यर सृष्टि होइछि तेणु प्रथमे पशुपक्षी मानकर स्वर को सेमानक ध्वनि को मनुष्य शुणिथिबो ऑब्जर्व करिथिबो अनुकरण करथिबा तापर तार भाषार सृष्टि करबा आरंभ होइथिबो किंतु किछि जण एहा सहित कोन थिले एकमत नथिले किछि शिक्षाविद एहिपरि कहउथिले सिद्धांत हेछि भाई माने ध्वन्यात्मक अनुकरण सिद्धांत बोली हेछि तार अर्थ निश्चित किछि ना किछि शिक्षाविद एहार सपक्ष थिबे बुझिपारे एमती तो सी सिद्धांत परिवर्तन हो माने परिणत हो ना सिद्धांत आख्या पाइबनी किछि ना किछि शिक्षाविद एहार एही सिद्धांतर सपक्ष थे जे ध्वनि पशुपक्षी मानकर ध्वनि रु मनुष्य अनुकरण करिछि किंतु किछि शिक्षाविद एपरि मध्ये थिले जो माने कि तांका कथारे बा एही सिद्धांत रे एकमत नथिले जेपरि कि ऑटो जेस्पर्सन कहंती जे मनुष्य पशु ठारू बहु उच्चतर प्राणी जेउ भाषा नै मनुष्य अन्य प्राणी मानक ठारू बहु ऊर्ध्वरे अन्य प्राणी मानक ठारू माने पशुपक्षी मानक ठारू बहु ऊर्ध्वरे कारण आपनको मु लास्ट क्लास रे कहितली भाषा ही एमिति गोटे अछि जहा कि मनुष्य को इतर प्राणी मानक ठारू अलग करूछि पृथक करूछि तार अर्थ कोन सेही प्राणी मानक ठारू मनुष्यर स्थान मनुष्यर स्तर उच्चरे जेहेतु से मानक मनुष्यर स्थान प्राणी मानक ठारू उच्चरे से जे प्राणी मानक ठारू भाषा शिक्षा करथिबो एहार संभावना खूब कम किए कहितले ऑटो जेस्पर्सन आउरी कौन कहते ना जेकोसी प्राणीर ध्वनि सबु प्रकार लोक समान शुणा जाए ना उदाहरण स्वरूप बहुत भल लगे शुणव देखु कुकुर जितेबले रडी छाड़ुछि भुकुछि ओडिया रे आम माननकु भो भो बोली सुना जाउछि जेतेबेले कि पिला माननकु डराबा पई देखे भाउ भो भो एमति कहंती किंतु इंग्रजी रे सेमाननकु बाउ बाउ सुना जाए फरासी माननकु सेम माने डॉग रो सेही कहिबाटाकू ओडिया माननकु भो भो माने आमे सुनिले आमको लागुछि जे कुकुरटी भो भो बोली कहूछि इंग्रेज माननकु लागुथिबो बाउ बाउ कहूछि फरासी माननकु लागुथिबो न्याफ न्याफ कहूछि और जापानी माननकु लागुछि वन वन कहूछि तेबे कथा तो तार सेम गोटिए किंतु समस्ते निज निजर अनुसार निज निजर श्रवण अनुसार निज निजर शब्द गठन अनुसार बा जादुच्छाकृत जो आमे पढ़िथिले ताहा अनुसार से माने अलग अलग भाव में शुणिले तेणु समान प्रकार किपरि होई परिबो बुझि पारले तेणु समान प्रकार शब्द किपरि भाव में होइतबो समस्तकर तो अलग अलग अछि नेक्स्ट कौन कहछि देखंतु जदिओ मनुष्य अन्य किसी शिक्षाविद कहले हौ ठीक अच्छी चल आम यहाँ मानि ना जे मनुष्य पशुपक्षी मान शिखी तेबे पशुपक्षी मानकर ध्वनि जदि आम भाषा शिक्षा करिथिबा तेबे पशुपक्षी मानकर ध्वनि तो जुग जुग धरी बदलिनी पूर्वे 100 वर्ष पूर्वे मध्य कुकुर भो भो करुथिला वर्तमान मध्य भो भो करुछि तार भो भोर शैली तो किसी परिवर्तन आसनी किसी मॉडर्नाइजेशन हेनी किंतु मनुष्यर भाषा केमिति अभूतपूर्व गति रे परिवर्तित हो चलछि किसी शिक्षाविद जुक्ति करथिले जुक्ति बाढ़ी जे पशुपक्षी मानकर जदि पशुपक्षी मानकर ध्वनि जदि मनुष्य शिखिछि तेबे जुग जुग धरी तो पशुपक्षी मानकर ध्वनि बदलिनी तेबे मनुष्यर किपरि भाबरे बदलिला मनुष्यर भाषार एते उन्नति किपरि घटिला ठीक अछि तेणु एहार अर्थ हेउछि क्वेश्चन केवल एति मन रखिबे जे ध्वन्यात्मक अनुकरण सिद्धांतर कौन कहूछि भाषा कोठु आछि बोली कहूछि ना भाषा विभिन्न पशुपक्षी मानकर ध्वनि रु आछि बोली कहूछि ऑटो जेस्पर्सन कहिसेंति जे मनुष्य प्राणी मानकर ठार अति उच्चतर रे सेति से मानकटु शिखिथिबो नाही देन आसिला आमर हो हो बाद बा श्रम परिहरण मूलक सिद्धांत हो बाद जदि भी न बुझी पार्छन्ति श्रम परिहरण मूलक भावन्तु जेतेबेले मनुष्य कोनोसी शारीरिक परिश्रम रो कार्य करिथाय तेबे स्वतःस्फूर्त भाबरे तार किछि ध्वनि बाहरी पड़िथाय तार
ବାକ୍ଯନ୍ତ୍ରରୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଏହି ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହୁଛି। ଶ୍ରମ ପରିହରଣ ମୂଳକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହୁଛି ବା କିଛି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବ ବା କରେ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାର ସିଏ ଜାଣି ବି ନଥିବ ତାର ପାଟିରୁ କିଛି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବ। କ'ଣ ବାହାରିଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଅନୁକରଣବାଦ ପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଚାର ହେଲା ହୋ ହୋ ବାଦ। କେହି କେହି ଏହାକୁ ପୁଡ୍ ପୁହୁ ମାନେ ପୁହୁ ପୁହୁ ପୁଡ୍ ତ ନୁହଁ ପୁହୁ 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 ବାଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏଇ ଇଂରାଜୀର ନାମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆର ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଏ। ଯେପରିକି ଆହାର ଖାଇବା ସମୟରେ ଏଉଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ, ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଶୁଣାଯାଏ, ଭୟ ସମୟରେ ଟିକେ ଥରଥର ଶୁଣାଯାଏ, ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗଳ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ କ୍ଷୁଧା ଯେତେବେଳେ ପେଟ ପୁରା ଖାଲି ଥିବ ପେଟରୁ କେମିତି ଗୁଟୁର ଗୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଥାଏ। ଏ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟା କରିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ପାଟିରୁ ଓ ଉ ଧେତ୍ ଛି ହୁଁ, ଯେପରିକି ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ହୁଁ ମାନେ ଅଧିକ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରିବ ଯିଏକି ହୁଁ ଆକାରର ହୁଁ ପରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବ। ଏଥିରୁ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କିଏ କହୁଛି? ହୋ ହୋ ବାଦ ବା ଶ୍ରମ ପରିହରଣ ମୂଳକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହୁଛି। ନଈରି ତାଙ୍କ ୟୋ ହୋ ହେ ବାଦ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇ କହନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସବାରି ବୋହିବା, ପଥର ଉଠାଇବା ଇତ୍ୟାଦି କଠିନ ଶ୍ରମ କଲାବେଳେ ହୁଁ ହୋ ହେଲା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅସଂଲଗ୍ନ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ନେଇ ହୁଏତ ମନୁଷ୍ୟର ଭାଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସଠିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ମ୍ୟାକ୍ସ ମ୍ୟୁରି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ମ୍ୟାକ୍ସ ମ୍ୟୁରିର ଏହିପରି ଏକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଯେ ଯାହାକୁ ଡିଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ଥିଓରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଡିଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁକରଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ଥିଓରି ଥିଲା, ଏହି ପ୍ରକାରର ହିଁ ଥିଓରି ଥିଲା ମ୍ୟାକ୍ସ ମ୍ୟୁରିଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଥିରୁ ପଚାରି ପାରିବ ଯେ ଡିଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ଥିଓରି କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଆନ୍ସର ହେବ ମ୍ୟାକ୍ସ ମ୍ୟୁରି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ପେନସିଲ ନେଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଫ୍ଲୋର ଉପରେ ତାକୁ ପକେଇବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କିଛି ନା କିଛି ଧ୍ୱନି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ଆଘାତ ଲାଗେ ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁ ବାଜିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଧ୍ୱନିରୁ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଇପାରେ, ଉତ୍ପତ୍ତିର କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କିଛି କାଳ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାକ୍ସ ମ୍ୟୁରି ଏହିପରି ଡିଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପଦାର୍ଥକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ବା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରୁ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରୁଥିଲେ, କଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସିଂ ସଙ୍ଗ ଥିଓରି। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଜଣ କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଯେ ଭାଷାଟା ସଙ୍ଗୀତରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ବା ସଙ୍ଗୀତରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି କିଛି ଜଣ କହିଥିବେ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ମାନେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ଅଟୋ ଜେସ୍ପରସନ୍ ପରି ଭାଷାବିତ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋ ଜେସ୍ପରସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ନାମ ମନେ ରଖିବେ, ପରି ଭାଷାବିତ୍ ଭାଷାର ଜନ୍ମ ତାଳମୟ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଭାଷା ପ୍ରାଣହୀନ ଗଦ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ନ ହୋଇ ପ୍ରାଣମୟ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିପାରିଥାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଅଟୋ ଜେସ୍ପରସନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି, ପ୍ରଥମେ କିଛି ଗାଇବା ପାଇଁ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାଷା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧି ଭାବରେ ଭାଷା କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଳମୟ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଏ ବା କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୀତ ଗାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି ବିଚାରକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଦ ପରି ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ବାଦର ପରିସର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୀମିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ସଙ୍ଗୀତରୁ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପ୍ରକୃତ ଦାବା କରିପାରି ନାହିଁ ଯେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ବା ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ କେବଳ ନିଜ ନିଜ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମର ଗେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧାତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲରଙ୍କ ମତରେ ପୃଥିବୀର ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ, ଲୁହା, ସୁନା, କାହା ଅନୁସାରେ? ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ, ଲୁହା, ସୁନା ପ୍ରଭୃତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧାତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଲୁହା ଯେପରି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସେହିପରି କରିବନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ସୁନା ଯେପରି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ହୀରା ସେପରି କରିବନି। ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧାତୁର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଧ୍ୱନିକୁ ଅନୁକରଣ କରିଥିବ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା ମୂଳ ବା ଧାତୁ ରୁଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ, ଏଟାକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ,
ठीक अच्छे एटा आप छाड़ दिंतु केवल ये बुझे मैक्स मिलर कौन कहते ना विभिन्न धातुर विभिन्न अलग अलग शब्द सृष्टि कर क्षमता रही एवं मनुष्य से शब्द गुड़ी को अनुकरण कर भाषार सृष्टि करे। जर्मनी प्रोफेसर हेजेस कौन कहते देखो जर्मनी प्रोफेसर हेजेस कौन कहते हेक्स बोली आम कह कौन कहते यार स्पष्ट रूप प्रदान करते कहार ना यही धातुरु किपरि शब्दर क्षमा करेंगे शब्द नुह भाषा प्रोफेसर हेक्स कौन करथिले ना धातुरु किपरि भाषार सृष्टि होइथाइ पारिबो ता उपरे अधिक भाबरे पुंखानुपुंख आलोचना बा स्पष्ट रूप प्रदान करथिले। 7th आसुची इंगित सिद्धांत बा गेस्चुरल थ्योरी देखंतु पालिनेशियन भाषा विद्वान डॉक्टर राय पालिनेशियन भाषा एटा गोटे भाषार नाम तांकर डॉक्टर बा सही भाषार डॉक्टर राय यही मतवाद को उद्भावन करथिले। सीधा सड़क गोटे क्वेश्चन प्रथम एमिति मिलिला जे कि देखा माने जे कि कहिछि जे कौनसी सिद्धांत किए उद्भावन करथिले अन्य कौनसी थिरे मध्ये नाही। ठीक अछि तेणु मन रखिबे डॉक्टर राय इंगित सिद्धांत को उद्भावन करथिले। पचारिबो डॉक्टर राय केउं भाषार विद्वान थिले आंसर हेबो पालिनेशियन भाषा। ठीक अछि पालिनेशियन भाषा तो एटा एथिरो आपनको 2 मार्कर क्वेश्चन मिली गला जहा कि बहुत इंपोर्टेंट रहउची कारण पूर्वरु जो 6टी सिद्धांत पढ़िथिले से 6टी सिद्धांत किए कोडा बाहर करथिले किछि से कहनी हां किछि शिक्षा भी ताहा विषय रे किछि कहिबार देछि किंतु से सिद्धांत गुडी को किए बाहर करथिले ताहा देनी किंतु एठी देछि जे डॉक्टर राय मध्ये आपण जदी मन भी पके पार नहांदी ताहाले ऐश्वर्या राय को मन पकई दिंतु। ठीक अच्छे तो तांकर राय टाइटल मन पकई दिंतु डॉक्टर राय पालिनेशियन भाषा विद्वान डॉक्टर राय इंगित सिद्धांत को उद्भावन करथिले। 1930 रे रिचर्ड एही सिद्धांतर पूर्व विचार करी एही सिद्धांत को शेष रे 4 गोटी सोपान रे विभक्त करथिले। अनदर इंपोर्टेंट पॉइंट 1930 मसीहा रे रिचर्ड ठीक अच्छे चिचर्ड एठी अछि एटा री हबो एक्चुअली री हबो रिचर्ड चिचर्ड नुह 1930 मसीह रिचर्ड एही सिद्धांतर पूर्व विचार करी अर्थात प्रथमे रिचर्ड एहा ऊपर विचार करी एही सिद्धांत को 4टी सोपान रे विभक्त करथिले। कौन कौन ना गोटे होची भाव प्रकाशमूलक सोपान अर्थात आशा हताशा भय एहीपरि विभिन्न भाव सृष्टि हेले मनुष्य किपरि भावरे केउं केउं शब्द परिप्रकाश करथाय। अनुकरण मूलक सोपान अर्थात अन्य को अनुकरण करिले से किपरि भावरे शब्द प्रकाश करिवो। अंग भंगी बा इंगित मूलक सोपान हाथ गोड़ जीवा एमानक द्वारा से कौन कौन परिप्रकाश करि परिबो केउं भाषा सृष्टि करि परिबो। सूक्ष्म भाव परिप्रकाश सोपान सूक्ष्म भाव अर्थात मनुष्य भितरे मानसिक विकास अर्थात मनुष्यर जो मानसिक स्तर रही जहाँ आम इंद्रिय बोली कहू 6ठ इंद्रिय बोली कहू से इंद्रिय रे आमर अज्ञातवास रे किसी भाषा किसी शब्द आमर बा उन्नत धरणार शब्द आम मन भीतर लुचि रही जितेबाला कि आम मनटी भावावेग माने उद्बुद्ध हो बेसी अधिक भावना इमोशनल जितेबाला बहुत होता से सब बाहर को बाहर एही 4टी सोपान रे विभक्त कर इंगित सिद्धांत को किए करछंती रिचर्ड करछंती। ठीक अछि केबे करछंती 1930 मसीह रे तेबे 4टी क्वेश्चन एथरे मिली गला आपनकू ना इंगित सिद्धांत को किए उद्भावन करथिले डॉक्टर राय से केउ भाषार विद्वान थिले पालिनेशियन केबे इंगित सिद्धांत को 4टी सोपान रे विभक्त करा जायथिला 1930 किए करथिले रिचर्ड केतोटी सोपान रे करथिले 4 गोटी सोपान रे। ठीक अछि एवं से सोपान गुडी को मध्य मन रखिया को पड़िबा भाव प्रकाश मूलक सोपान अनुकरण मूलक अंग भंगी बा इंगित मूलक सूक्ष्म भाव परिप्रकाश मूलक काहे कि मु कहूची 4टी जाको मन रखिबे हुए त आपन को एग्जाम रे पचारि परिबो जे रिचर्ड इंगित सिद्धांत को रिचर्ड जे 4 गोटी सोपान रे विभक्त करथिले निम्नलिखित मध्यरु केउठी गोटिए पचारि पारिबो तो 4टा भितर जो गोटी देथिबो से गोटी बा केउठी गोटिए नुह बोली पचारि पारिबो 3टा देई देथिबो आ गोटी अलगाडी देई देथिबो बुझिबले तेनु ए 4टार नाम मन रखिबे। अष्टम एट आसूची अनुकरण सिद्धांत ब्लैक अच्छी बोली किसी भावेनि कारण मुझे कलर चेंज करिया भूली गली नोट करिया समय अनुकरण सिद्धांत बा इमिटेटिव थ्योरी अनुसरणर अनुकरण द्वारा भाषार सृष्टि अर्थात अनुसरण जनकर कार्यकलाप क्रिया को देखिबा तांको अनुसरण करिबा एवं पर सेही परि निजे करिबा को चेष्टा करिबा अनुकरण द्वारा भाषार सृष्टिर संभावना बा आशाजनक न हेले ही पृथ्वीर बहु भाषा रे प्रचुर शब्द एही माने एही दृष्टिकोण ही सृष्टि होइछि जेपरिक पत्रु नाम पत्र अर्थात पत्रु नाम
तो एठारे कौन करा जायछि जे पद को अनुसरण करा जायछि, पद को अनुकरण करा जायछि, भाषा तैयारी करा जायछि पत्र बा शब्द तैयारी करा जायछि पत्र। ठीक अछि। अन्यटी नंबर 9 हेउछि मनोभाव व्यक्ति सिद्धांत। कार्डलिफ गोटे कहिसंती, कार्डलिफ हेउछंती एही सिद्धांतर प्रतीक। ठीक अछि। इंगित सिद्धांत पर द्वितीय नंबर मिलला जहार कि किछि आपनको इंपोर्टेंट मिलछि। कार्डलिफ हेउछंती एही सिद्धांतर प्रतीक। से कहूनी जे उद्भावन करछंती कार्डलिफ एहार प्रतीक इन द सेंस एही सिद्धांत उपरे अधिक रु अधिक रिसर्च बा आमर परीक्षण किए करछंती कार्डलिफ करछंती। एही सिद्धांत अनुଯାयी मनुष्य प्रथमे विचार प्रधान अपेक्षा अधिक थिला भाव प्रधान। एठी कोन कुहा जाछि देखंतु, प्रथमे अर्थात पूर्व काल रे मनुष्य जेतेबेले कोनोसी सिद्धांत बा कोनोसी निष्पत्ति नबागु थिबो सेतेबेले से विचार करिबा अपेक्षा अर्थात मस्तिष्क रु भाबिबा अपेक्षा मन रु अधिक भाबुथिला। बुझि पाले एही सिद्धांत कोन कहूछि ना पूर्व काल रे मनुष्य मस्तिष्क रु न भाबी मन रु हृदय रु भाबुथिला। काहा मुख रु आह्लाद विषाद निंदा प्रशंसा सूचाउथिबा ध्वनि बाहरी आसे। जेतेबेले मध्य कोनोसी हृदय रु से भाबुथिबो तेबे से निजर पॉइंट ऑफ व्यूटा सबु बेले सदा सर्वदा रखिबो ही रखिबो। कौनसी निष्पत्ति नेबा समय रे जेतेबेले मनुष्य मस्तिष्क रु न भाबी मन रु भाबिबो तेबे काहे कि से सेपरि भाबिला से कारणटा से कहब ही कहब न कही रही पारिबो नाही। तेबे से कारण कौन हो पारे, आह्लाद हो पारे, विषाद हो पारे, निंदा हो पारे, प्रशंसा हो पारे। ठीक अछि। हेले ध्वनि गुड़िक किपरि हेबो, जदि आश्चर्य होथिबो ताले ओ, जदि भल लागुथिबो आ, जदि खराब लागुथिबो बा जदि एटा धिक एक्चुअली धुक नुह धिक एटा धिक। ठीक अच्छे। धिक जदि खराब लगुथिबो धिक, जदि निंदा जदि लगुथिबो छी धेत फु एहीपरि सब शब्द गुड़िक तार पाटिरू बाहरी पड़ियो केतेबेले जेतेबेले मनोभाव व्यक्ति सिद्धांत कहूछि जेतेबेले मनुष्य भावर प्रवाह रे बहि जाय निष्पत्ति करथाय। टाटा थ्योरी मध्य देखंतु मन रखंतु मनोभाव व्यक्ति सिद्धांतर प्रतीक किए कार्डलिपि। ठीक अछि। एवं कार्डलिपिंकर एही मनोभाव व्यक्ति सिद्धांत को आउ टिके वर्णना करूछि टाटा थ्योरी। ठीक अछि। सेम ओडिया रे मध्य टाटा थ्योरी ही टाटा सिद्धांत एटा मनोभावात्मक सिद्धांत सहित एकदम मैच करुछि ना। एही सिद्धांत अनुଯାयी अति प्राचीन काल रे पूर्व रे आदिम मनीष काम करिबा समय रे कार्यक्षम अवयव को अनुकरण करी मनोभाव व्यक्त करुथिले। अर्थात जेतेबेले पूर्व समय रे मनीष माने शारीरिक परिश्रम करुथिले से शारीरिक परिश्रम रो अर्थ को से माने कोन करुथिले अनुकरण अन्य मानकटो सिखुथिले एवं तार से मनोभाव को से व्यक्त करुथिले। एथिरे किछि ध्वनि संयुक्त हेबारु शब्द सृष्टि हैला बोली कहै जायछि, किंतु एहा अमूलक सिद्धांत, यह प्रकृत सिद्धांत नुह। 11 नंबर होची प्रेम सिद्धांत। सीधा सड़क कौन देखो आंसर हम हडसन कौन कहते किए कहते हडसन कहती मनीषर सकल भावावेग मध्य प्रेम हेउछि श्रेष्ठ जहाँ संगीत सृष्टि पई प्रेरणा दिए। प्रेमिक प्रेमिका पाखरे निज हृदयर आवेग को प्रकाश करने व्याकुल होता है। किए प्रेमिक प्रेमिकार पाखरे निज हृदयर आवेग को प्रकाश करने व्याकुल होता है। यही क्रम में भाषा सृष्टि हैला बोली सिद्धांत करा जायछि, किंतु एहा मध्य अमूलक सिद्धांत। एठी कहा जायछि जे प्रेम उपरे आधारित जेतेबेले प्रेम रे थांत दिजण तेबे सेतेबेले सेमानकर मन भितरे अनेक किछि थाए परस्पर को कहिबा पई एवं सेमानक परस्पर मन भितरे जो भावनाटा सृष्टि हुए ताकू व्यक्त करने को जाई भाषार सृष्टि होइछि बोली प्रेम सिद्धांत कहूछि। 12 नंबर सिद्धांत हेउछि संपर्क सिद्धांत। एही संपर्क सिद्धांत कोन कहूछि बा देखंतु किए कहउछन्ती मनोविज्ञानी रेवेज कोन कहउछन्ती तांको सिद्धांत अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। से समाज रे निजर परिवार पिता माता भाई बंधु कुटुंब साही पड़िसा समस्त सहित संपर्क स्थापन करी बंची थाए। तेणु सेमानक सहित भावर आदान प्रदान करबा पई ताकू भाषा सृष्टि करबा को पड़िछि बोली किए कहउछि संपर्क सिद्धांत बा कांटेक्ट थ्योरी। ठीक अछि। 13 नंबर कहउछि प्रतिबिंब सिद्धांत। एठी कहउछन्ती सक्स सक्स मतरे एहीपरि कौनसी कलापटा रेखा द्वारा प्रतिबिंबित एपरि कौनसी सेहीपरि जे क्षमा करिवे कौन पढ़ुछि मु सक्स को मतरे एपरि कौनसी कलापटा रेखा द्वारा प्रतिबिंबित सेहीपरि जे पर्यंत मस्तिष्क कला उपरे गोटे विचार पूर्ण प्रतिबिंब न पड़िछि से पर्यंत कौनसी कलात्मक कार्य सृष्टि होई परिबो नाही। प्रतिबिंब सिद्धांत देखंतु से जहाँ लेखा होछि छाडन एठी मु काटि दउछि से सब किछि। ठीक अछि। मु कहूछि आपन सुनंतु
कारण हुए तो आई थिंक मोर टाइपिंग रे किसी मिस्टेक होती किसी कारण मुझे जहाँ पढ़ी मत ही बुझा पड़े तो आपको कौन बुझा पड़ो ताठू बेटर हम मुझे यहाँ बुझेदेवी एटी जहाँ लिखाई है मत ही बुझा पड़े तो मुझे कौन बुझेबी मीनिंग प्रतिबिंब सिद्धांतर मीनिंगटा मुझे बुझे दूसरी देखो जितेबाला आम कौन मनर भावना को प्रकाश करूँ निजर निष्पत्ति को प्रकाश करूँ अन्य सामने तेबे आम कौन कहवा ठीक अच्छे तेबे आम कौन कहवा ताहा आम जानी थाऊ जेपरिक मुझे आपन को पढ़ाऊँगी मुझे कहली तो मु पढ़ाऊँगी ए सबू किसी मो मस्तिष्क लेखा होची प्रथमे मो मस्तिष्क प्रिंट होची जे मु कौन कहबी तापर मुझे आपको कहूँ बुझिपारे प्रतिबिंब सिद्धांत कौन कहूँ ना मनुष्य निजर भाव को प्रकाश करने बोली जो भाषार आवश्यकता थिला ताहा ता मन भितर ता मस्तिष्क भितर गोटे प्रतिबिंब सृष्टि कला सही भाषार प्रतिबिंब को ही आम बाहर को बाहर कले क्षमा करेंगे। नेक्स्ट सिद्धांत देखिबा 14 नंबर विवर्तन सिद्धांत बा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अष्टादश शताब्दी बेलू भाषा मनोविज्ञानी मानकर दृढ़ धारणा है जे भाषा सृष्टि और विकास दैवीकृत नुहे कहार माने कहार है मनोवैज्ञानिक मानकर केतेबेले अष्टादश शताब्दी से माने कहले जे कि ना 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 भाषा कौन सी ठाकुर द्वारा सृष्टि हैनी यह मनुष्यकृत यह मानव द्वारा ही सृष्टि होइछि। डॉइन एक्चुअली नुह डार्विन दर्शाई जे भाषा मानव सहित ओतप्रोत भाव जड़ित भाषा प्रथमे मनीषर अवयवर अर्थात होछि भावना अवयव द्वारा सृष्ट प्रथमे मनीषर भावना द्वारा सृष्ट एक मूल अभिनय थिला परिवर्तित होई भाषा आज सर्वोत्त भावे परिपृष्ट होइछि। इन द सेंस लास्ट रे मीनिंग विवर्तन सिद्धांत को ग्रहण करागला जे ग्रहण करागला माने एहार स्थायित्व अधिक हैला एहार कॉन्फिडेंस अधिक रहिला जे हाँ भाषा मनीषर भावर प्रवाहर सृष्टि होइछि एवं समय क्रमे जेतेबेले आपण आजिकल देखुछन्ती पूर्वे प्रकृत माने कहबिनी पूर्वे मनुष्य माने निजर भाव उपरे कंट्रोल रखि परथिले नियंत्रण रखि परथिले किंतु आजिर समाज जदि आम देखा आम रही सहणी खाइबा आम कौन देखुचे आम किपरि परिवेश अच्छे से गोटे मात्र खराब कथा यह जे मनुष्यर निजर पाटी उपरे आ लगाम रहिला नाही अभद्र भाषा ठू आरंभ करी अश्लील भाषा ठू आरंभ करी से सबु किछि परिप्रकाश करदे समस्त सामने तेणु एठी आम कहीपर जे मनुष्यर भावरू ही भाषार सृष्टि होइछि। ठीक अच्छे थैंक यू सो मच। चलतु मुझे आपको कहबी नेक्स्ट आम कौन पढ़ा नेक्स्ट आम पढ़ा ओडिया भाषार उत्पत्ति और क्रम विकास धारा वर्तमान तो आम भाषार उत्पत्ति संपर्क में पढ़ले किंतु एबे पढ़ा ओडिया भाषार उत्पत्ति किपरि हला तार क्रम विकास धारा केते पर्यंत 1600 शताब्दी पर्यंत। ठीक अच्छे चलतु थैंक यू सो मच। कौन क्वेश्चन डाउट थिले पचारिबे।